अप्रैल 2020 पालघर में दो साधु और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई, यानी कि सैकड़ों लोगों की भीड़ थी और पुलिस की कस्टडी में उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। इस मामले में पुलिस जांच से असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसमें आज एक बड़ा कदम देखने को मिला है, जहां महाराष्ट्र सरकार ने ये कह दिया है कि उन्हें इस मामले की सीबीआई जांच में कोई आपत्ति नहीं है। वरना इससे पहले जो उद्धव सरकार थी महाराष्ट्र में, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि पालघर मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है और जो याचिका सीबीआई जांच की मांग कर रही है, उस याचिका को ना सिर्फ खारिज किया जाए बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया जाए। लेकिन अब एकनाथ शिंदे की सरकार है, जिनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया गया है कि उन्हें इस मामले की सीबीआई जांच में कोई आपत्ति नहीं है। हम बात करते हैं इस मामले को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले एडवोकेट शशांक शेखर झा हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आज भी इस मामले की सुनवाई थी, लेकिन वो समय की कमी की वजह से नहीं हो पाई। शशांक, एक बड़ी उपलब्धि कहेंगे, आपकी एक लड़ाई रही शुरू से, आपने इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आए और बड़ा हमने देखा कि एक बदलाव है। एक पिछली सरकार के समय भी रिप्लाई था और अब सीबीआई जांच पर ये कह दिया गया कि कोई आपत्ति नहीं है। इसके क्या मायने हैं, ये अब इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी क्या आवश्यकता थी, इन तमाम पहलुओं को हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्ते अवनीश जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को आज बहुत बड़ा दिन है हिंदुओं के लिए और मैं कहूँगा समाज के हर तबके के लिए जो न्याय चाहता है। जब इस मामले को मैं सुप्रीम कोर्ट लाया था तो मैंने इसलिए लाया था क्योंकि इस मामले में जो दो साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या हुई थी वो पुलिस के कस्टडी में हुई थी। तो जब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक हम मानते हैं, जो हर सभ्य देश में माना जाता है कि जिस पर आरोप लगता है वही इकाई उसकी को इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता तरीके से। इस केस में महाराष्ट्र पुलिस की निगरानी में उनके कस्टडी में उनके रहते हुए हत्या हुई, वीडियो रिकॉर्ड अवेलेबल है और उसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और एक सेंट्रल एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन समझ में नहीं आया क्यों कि पिछली सरकार जो उद्धव ठाकरे जी ने बनाई थी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, उन्होंने इसका साफ साफ विरोध किया, कई बार विरोध किया, कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे। लेकिन उनके ही द्वारा दिए गए एक हलफनामे में जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आग्रह पर मांगा था, उन्होंने ये बताया कि कैसे उनके पुलिस वाले वहां पे गिल्टी थे, सही से उन्होंने काम नहीं किया, इस वजह से ये हत्याएं हुई, नहीं तो हत्या टल सकती थी। इसका मतलब कि उन्होंने खुद माना कि उनके पुलिस वालों की गलती थी। ऐसे केस में उसका विरोध करने का कोई तात्पर्य नहीं बनता था। आज मैं कहूंगा सीबीआई जांच की विरोध का कोई तात्पर्य नहीं बनता था। आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप मान रहे हैं कि पुलिस वालों की मौजूदगी में हत्या हुई, लापरवाही हुई और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई, तो आपको सीबीआई जांच में क्या आपत्ति है? बिल्कुल, विभागीय कार्रवाई के बाद जो सजा हुई उन लोगों को, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट था उस एफिडेविट के थ्रू कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है। तो गलती मानने के बाद आप उसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, या जो कि पुलिस और सीआईडी पुलिस के अंदर ही आती है, उससे कराने के लिए क्यों इतना उत्सुक थे, मुझे समझ नहीं आया। आज की सरकार ने जो ये एफिडेविट दिया है, मैं उससे काफ़ी संतुष्ट हूँ और जो अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी हैं, मैं दोनों का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत आपत्ति नहीं है। देखिए, समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि सिर्फ न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। और आज की सरकार का यह हलफनामा के बाद मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में अब सिर्फ औचित्य बाकी है। कल डेफिनेटली इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी और मुझे लगता है उसके बाद ही जस्टिस मिल पाएगा। बिल्कुल, बड़ी उम्मीद है। लेकिन शशांक, एक सवाल आता है, एक प्रिंसिपल ये भी कहता है कि देरी से मिला न्याय न्याय नहीं है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाई। क्या इस वाले केस में हम कैसे समझे, अब सीबीआई जांच होगी तो जो पीड़ित परिवार है इस समय उनकी क्या स्थिति है और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो क्या क्या मांग हो सकती है कि इस मामले में और क्या आवश्यकता है जिससे कि जो पीड़ित पक्ष है वो न्याय महसूस करे? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका और इसीलिए कल जब वापस इससे ये केस सुनवा जाएगा कोर्ट में उस एफिडेविट के साथ साथ, तो मेरी दो रिक्वेस्ट डेफिनेटली रहेगी कोर्ट से। पहली रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको टाइम बाउंड मैनर में इसी कोर्ट की निगरानी में इसकी का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। और दूसरा कि जो दोषी पुलिस वाले थे उनके ऊपर भी एफआईआर हो या निश्चित कार्रवाई हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप तह तक नहीं पहुंचेंगे और सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाएंगे टाइम बाउंड मैनर में, जैसा आप कहे हैं, तब तक इसका फायदा नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर टाइम बाउंड मैनर में होगा तो ही हमें अपेक्षा होगी कि सही तरीके से इसका सॉल्यूशन समाधान निकल पाएगा। बहुत एक बार शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि जो ये हत्याकांड था,
इसमें कितने पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हुआ या कितने पुलिस वालों की भूमिका रही, जो पुलिस के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो कितने संगीन है? देखिए, वो जो पर्टिकुलर थाना था जहाँ से पुलिस वाले आए थे, उस पर काफ़ी संगीन आरोप लगाए और पुलिस ने खुद अपनी विभागीय जानकारी में बताया कि किस तरीके से उन्होंने हवाई फायरिंग तक नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑर्डर और जजमेंट में कहा गया है कि अगर आप कभी मॉब देखते हैं, तो आप हवाई फायरिंग करते हैं, डंडे का यूज़ करते हैं, आखिरी में आप बंदूक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मॉब लिंचिंग नहीं होने देना। उन्होंने वहाँ डंडे तक का भी यूज़ नहीं किया। वीडियो आप देखेंगे आप धक्का मार रहे हैं। दूसरी समस्या इसमें ये थी कि इन्होंने खुद माना है कि 500 से ज़्यादा भीड़ है। इंडिपेंडेंट मीडिया एजेंसीज ने कहा है कि 2000 लोग से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। तो इतने छोटे से गांव में कोविड के लॉकडाउन में इतने ज़्यादा लोग कैसे इकट्ठा हो गए, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर इकट्ठा हो भी गए तो आपने चार्जशीट सिर्फ 126 लोग के खिलाफ क्यों फाइल की? और 126 के बाद आप सोचिए कि मैक्सिमम लोग को आज बेल मिल गई, क्योंकि जो पुरानी गवर्नमेंट थी उन्होंने सही तरीके से इसको अपना उसको डिफेंड किया ही नहीं। तो मुझे लगता है कुल मिला के लीपापोती हुई जांच के नाम पर। डेफिनेटली लीपापोती हुई। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ का एक पुराना जजमेंट में जिसमें कहा गया है कि किसी भी स्टेज पे अगर ऐसा पाया जाता है कि लीपापोती हुई है और न्याय संगत नहीं है, तो उसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि उस पर स्पष्ट रूप से जजमेंट हो सके, न्याय मिल सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के नमस्ते। लिए। शशांक, जो न्याय के लिए जिन्होंने एक लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने आज ये हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं है। अब जब मामले की आगे सुनवाई चलेगी तो इसमें और जो मांग हैं, जो चाहे पीड़ितों के लिए हो या जो दोषी लोग हैं या जो आरोपी हैं, उनके सिलसिले में जो भी मांग है वो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।